हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल रैंक स्टेट पीसीएस में। और आज हम ज्ञान और जिज्ञासा नाम की जो सीरीज है उसमें डिस्कस करने वाले हैं प्रस्तावना को संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है। यदि आप हमारी किसी भी प्रकार की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इसके थ्रू हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में ये क्यूआर कोड दे रखा है, आप इस क्यूआर कोड को भी स्कैन करके हमसे जुड़ सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है? प्रस्तावना को आत्मा कहने के मुख्य कारण क्या है? और प्रस्तावना को किस-किसने क्या कहा? वह कौन-सा हिस्सा है जो पूरे संविधान को दिशा देता है? इन क्वेश्चनों के आंसर जानेंगे और ये सारे आंसर ऑथेंटिकेट होंगे एम लक्ष्मीकांत सर की बुक से। तो आप बने रहिए और देखते रहिए ज्ञान और जिज्ञासा नाम की कंप्लीट सीरीज को। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल किसी दस्तावेज जैसे संविधान या किताब, या तो कोई संविधान या किताब का एक परिचयात्मक भाग होती है जो उसके मुख्य दर्शन, उद्देश्य, सिद्धांत और मूल मूल्यों को संक्षेप में प्रस्तुत करती है, जिससे पाठक को विषय वस्तु का एक मोटा-मोटा विचार मिल जाता है। यह संविधान की कुंजी और आत्मा कहलाती है, जो बताती है कि देश कैसा होगा। जैसे संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य और नागरिकों को क्या अधिकार मिलेगा, न्याय, स्वतंत्रता और समानता। बात करते हैं प्रस्तावना को संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है, इस बात पे हम बात करते हैं। तो इसके लिए जानते हैं प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल को संविधान की आत्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह संविधान के मूल दर्शन, आदर्शों, उद्देश्यों को मूल्यों को संक्षेप में प्रस्तुत करती है। संक्षेप का मतलब शॉर्ट में। जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित करते हैं। और यह संविधान के प्रावधानों को समझाने की कुंजी को और मार्गदर्शक का काम करती है। यह संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं को दर्शाती है और संविधान की भावना को स्पष्ट करती है, जिसे अदालतों द्वारा भी व्याख्या के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अदालतों के द्वारा व्याख्या के लिए प्रस्तावना की जो संविधान की प्रस्तावना है उसे भी इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं प्रस्तावना को आत्मा कहने के मुख्य कारण क्या हैं, उन कारणों को जान लेते हैं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह संविधान के उद्देश्य बताती है, यह राज्य की विचारधारा तय करती है, यह न्यायालय को दिशा देती है और यह लोकतंत्र की भावना को जीवित रखती है। बात करते हैं प्रस्तावना को किस-किसने क्या कहा। उससे पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो प्रस्तावना को किस-किसने क्या कहा? के एम मुंशी हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है। तो कुंडली किसने कहा था? के एम मुंशी जी ने। पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा, संविधान की आत्मा कहा, संविधान की कुंजी कहा और संविधान में जड़ा एक रत्न कहा है। वहीं बात करें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की, तो उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अगर बात करें सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी की, तो उनके कथन हैं, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यह संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं और आदर्शों को दर्शाती है। तो ये हमारे सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने कहा था। वह कौन-सा हिस्सा है जो पूरे संविधान को दिशा देता है? तो भारतीय संविधान को प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल दिशा देती है, जिसे संविधान की आत्मा और पहचान पत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह
संविधान के मूल आदर्शों, दर्शन और उद्देश्यों को प्रकट करती है और बताती है कि संविधान की शक्ति सीधे भारत के लोगों से आती है, जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है। अब मुझे लगता है कि आपके ये सारे क्वेश्चन यदि आपसे कोई पूछता है, क्योंकि आप एक पीसीएस लेवल की, आईएएस लेवल की तैयारी करते हैं, यदि आपसे कोई पूछता है कि प्रस्तावना क्या है? तो आप सही-सही जवाब दे पाएँगे। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है? इसका भी एक ऑथेंटिकेट आंसर दे पाएँगे और प्रस्तावना को आत्मा कहने के मुख्य कारण क्या है? तो आप जो मैंने 1, 2, 3, 4 कारण बताए हैं, उन 4 कारणों को बता सकते हैं। यदि आपसे कोई पूछता है प्रस्तावना को किस-किस ने क्या कहा? तो उनके स्टेटमेंट बता सकते हैं और वह कौन-सा हिस्सा है जिसे पूरे संविधान को दिशा देता है? तो पूरे संविधान को भारतीय संविधान की प्रस्तावना दिशा देती है। तो आपके ये सारे प्रश्नों का आंसर आपको मिल चुका है। ये हमारी प्लेलिस्ट है जो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। 100% इसमें प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस कवर किया गया है। तो आप चाहें तो हमें यहाँ से जॉइन कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप ये हमारा टेलीग्राम चैनल जो है इस लिंक के थ्रू जॉइन कर लीजिए और पीडीएफ वहाँ से पा सकते हैं। जाने से पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ चाहते हैं तो वो लिखिए। जय हिंद, जय भारत।